शुक्र है अल्लाह मियाँ का कि आप आ गई। आज इस कदर का इत्तेफाक मिलनसार और नामाकुल कब से हो गए हैं कि दरवाजा रोक के खड़े हैं? हाँ जी, जरा अंदर चलकर तो देखिए क्या हो रहा है। इस सामान समेत तेरी बकवास सुनती रहूं? लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए। जी आपको खत मिल गया था? बस इसी की कसर रह गई थी कि आपसे खतों की दावत करने लगूं। जी तौबा तौबा, आप बात तो सुन लीजिए, आते ही डांटने लगती हैं। जी साहब का खत, उनके जाने का। तशरीफ ले गए हैं मेरे वालिद? चले भी गए, हवाई जहाज से सीधे अमेरिका गए 3 महीने को। अफीम तो नहीं मिलाने लगा इस बार में? अल्लाह कसम, चलकर देख लीजिए। तू सच कह रहा है? ईमान से छोटी बीबी, कभी झूठ बोला नहीं, कभी नहीं, सब पता है मुझे। ईमान से, साहब को जरूरी काम से जाना था और बेगम साहब इलाज करवाने गई हैं। हाँ जी। अच्छा ही हुआ। आराम से रहूंगी अकेले घर में। अकेला कोई नहीं है घर ऐसा। आधी कोठी तो किराए पर दे दी साहब ने, और यहाँ वो आई भी है, वो अब बेगम साहब ने भेजा है उन्हें। वो कौन? हाँ जी, मुझे क्या मालूम, आपकी देखभाल के लिए आई। देखभाल के लिए मेरी? हाँ जी। जरा होश में आकर ईमान से, चाहे तो पूछ लीजिए। पूछ भी लूंगी, देख भी लूंगी। बात ये है बीबी जी कि सब लोग खफा हैं आपसे। वो जो आप शादी में गई थी ना, जैसे मुझे परवाह है बड़ी। चलो मेरा कमरा खोलो। बहुत अच्छा जी, अभी खोलता हूँ। हाँ, पता है क्या कह रही थी? क्या कह रही थी कि आपको ठीक करेंगी बड़ी बेगम साहब ने, इसीलिए भेजा उन्हें। अरे तो निकाल ले ये भी अपने अरमान। तमाशा नहीं है कि जिसका दिल चाहे अपने अपने तजुर्बे करता रहे। यही तो कह रही थी जी कि साहब ने बचपन से आपके ऊपर तजुर्बे कर करके आपको बिल्कुल बिगाड़ दिया है। तुझसे कह रही थी? नहीं, मुझसे काहे को, वो तो निगार बीबी से कह रही थी। ये कौन भला है? किराएदार हैं, बहुत अच्छी है। बीबी क्या है, सचमुच आपके ऊपर साहब ने? देख कर इनके बच्चे, तू अपने होश में रहा कर मेरे सामने। इतनी आलिमाना बातें न किया कर कि कोई जहर का प्याला पकड़ा। अरे वाह, मैंने क्या कहा जी? अच्छा बात, सामान उठा। अहमक। बहुत अच्छा जी। और सुन जी, उस सालिम फाजल किस्म के खानसामा को भेज दे। अच्छा जी। और उसे कह देना कि मैं जिंदगी से यूं ही बेजार हूँ। अगर 3 देश शलजम पालक किस्म की सड़ी तरकारी पकी ना, तो एक आध खून कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तो खुद ही आ रहा है जी। आदाब बीवी जी। आओ, बीवी बच्चे अच्छे हैं जी, बस इनायत है आपकी, परवरिश हो रही है। अब तो मारपीट नहीं होती तुम दोनों नहीं, में? अब तो कोई ऐसी रंजिश नहीं। ओफ, रंजिश? क्या कॉफी हाउस जाने लगा है? जी नहीं, वल्लाह। मुशायरे ज्यादा सुनने लगा है? जी नहीं जी, बिल्कुल नहीं। फिर किस चाल चलन के लोगों में उठता बैठता है? मैं बताऊं जी, हंडिया बूनते बूनते पूरी एक नावल खत्म कर लेता। और खाना इतना ही बदजायका पकाता होगा। जी, उससे भी ज्यादा। देखो अशरफ, टिंडे मैं उसी वक्त खा सकती हूँ जब खुदकुशी करने के लिए जहर दस्तियाब। ये दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। और वो बदजायका खाना तुम पका सकते हो। ये तुम्हारा आर्ट है और तुम्हारे आर्ट में मुदाखलत मैं नहीं करना चाहती, लेकिन जरा कम बदजायका। नहीं जी, अब तो खुश जायका पकाने लगा हूँ, आप देखिए तो। हाँ जी, अभी पता चल जाएगा जब बलवा होगा खाने की मेज पर। खैर बीबी कोई साइंसदान नहीं है कि किसी तजर्बे के ख्याल में इतनी मगन हो जाए कि ये पता ही ना चले कि खा क्या रहे। अच्छा, तू भी ज्यादा जबान न चला। हाँ जी, मैं भी। चलो तुम दोनों यहाँ से। चलो। चलो। अरे करीम, ये क्या टूटा? अरे कमबख्त के हाथों में जैसे जान ही नहीं है। तू सहे हो? आ गई बेटी? जी आ गई। सलाम तो कर लिया करो। सलाम मिजाज शरीफ। हाँ, आप कैसे तशरीफ लाई? अरे तुम्हारे अम्मा बाबा जो बाहर चले गए, तुम्हारी दादी तो खुद आ रही थी, मगर उन्हें काम लग गया इसलिए मुझे भेज दिया। बिना वजह इतनी तकलीफ उठाई, मैं तो आराम से अकेली रह लेती। वैसे भी मुझे सुनसान अंधेरे और वीरान घर बहुत अच्छे लगते हैं। लोगों से तो वहशत होती है। ये तो अनोखी बात सुनी। माफ कीजिएगा, आप ख्याल न कीजिएगा, मैं जरा मुख्तलिफ किस्म की हूँ। अरे हाँ, मैंने तो सुना ही था कि तुम्हारे अब्बा ने अपनी सारी साइंस तुम पर ही आजमाई। हाँ, वो मुझे बेइंतहा बहादुर, बेखौफ, बेझिझक, पुरएतमाद, अजीम और जाने क्या क्या बनाना चाहते हैं। तुम्हारे अब्बा तो साइंस के पीछे बिल्कुल ही पागल हो गए थे। मैंने सुना था एक दफा वो तुम्हें कब्रिस्तान में छोड़ आए थे। हाँ, उस वक्त मैं 3 साल की थी। और सुनिए, जब 3 महीने की थी ना, उन्होंने पानी में गिरा दिया था ताकि खौफ निकल जाए। एक दफा रस्सी से बांधकर छत से नीचे फेंक दिया था। एक दफा रात को घर में बिल्कुल अकेला छोड़कर चले गए थे। तौबा है, निगोरी लड़की को क्या जानवर समझ लिया था? आप ये बात नहीं समझ सकते। किसी चीज को बनाने के लिए कभी कभी 1000 दफा तोड़ना भी पड़ता है। बिल्कुल ही ना तोड़ दे कहीं। मैंने तो यही सुना है कि तुमको बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया है। शायद, पता नहीं। करीम,
अरे काम चोर निकम्मे, क्या कहा है? ला रहा हूँ जी। ये लीजिए जी। क्या मतलब है तेरा? 32वीं प्याली जी। 31 प्यालियां तो अब तक रेल में पी चुकी होंगी जी। अब तो खाने का वक्त हो रहा है भाई, चाय की क्या तुक थी? ज्यादा चाय ना पिया करो, सेहत खराब हो जाती है। ज्यादा तो नहीं, बस दिन भर में 40-42 प्याली काफी। अब तो सिगरेट भी बहुत कम कर। तुम सिगरेट भी पीती हो? पेश करूं? तोबा तोबा, बचपन से पीती हूँ। दरअसल अब्बा पीते थे तो मुझे भी। अब्बा सिगरेट पिलाया करते थे? हम दोनों साथ पिया करते थे, बड़ा मजा आता था। बल्कि बीच में तो मैंने हुक्का पीना भी शुरू कर दिया था। क्या बात है हुक्के की, मगर इसमें मुश्किल ये थी कि कॉलेज नहीं ले जाया जा सकता था। भाई शाबाश है तुम्हारे अम्मा बाबा को, मैंने ठीक ही सुना था। अरे कयामत ना आएगी तो और क्या होगा, क्या जमाना आ गया है। तौबा है, तौबा है मेरी, तौबा है। मेरे तो भाई सर दुखने लगा। जरा मुझे भी एक कैसे बना देना। ये गजब न कीजिए, आप चाय बिल्कुल न पिया करें। क्यों? आपको दिल की तकलीफ हो रही है, फासिद मादे बहुत जमा हो गए, चेहरे का रंग सुरमई हो गया है। क्या? आँखों की रंगत भी खराब हो गई है, और अगर आपने परहेज न किया ना, हाँ, तो एक दिन दिल बंद हो जाएगा। जरा करीब आइए, गौर से देखो। अरे आ जाइए आ जाइए। कहो, कभी कभी दिल जोर जोर से धड़कता होगा, दिल घबराता भी होगा, चक्कर वगैरह भी आते होंगे, और कमजोरी तो जरूर महसूस होती होगी। आप बिल्कुल आराम करें, बल्कि हो सके तो जगह बदल दें, क्योंकि आपकी आंखों में जो वहशत सी नजर आ रही है ना, इससे पता चलता है कि आपके ऊपर किसी और चीज का असर भी है। क्या कर रही है तुम? आपको मालूम नहीं है मेरी तबीयत कितनी मुख्तलिफ तरीके से हुई है, और मुझ में कितनी हैरत अंगेज सलाहियतें पैदा हो गई। अच्छा, मगर मुझे पता चल जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। आप इस वक्त सोच रही हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, शायद आपको यहाँ से भगाना चाह रही हूँ, मगर ये गलत है। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। अब मुझे ये मालूम है कि कोई चीज आप पर काबू पाना चाह रही है। ए बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? आप न माने, मगर याद रखिए, अगर आपने मुकम्मल आराम न किया, बल्कि दरिया पार न गई ना, तो फिर क्या होगा? किसी दिन एकदम से दिल बंद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा न कहो बेटी। इसमें तो ऐसा ही होता है। ए बेटी, तुमने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, देखना ये तो होता रहे। यहाँ जान तो बन गई और तुम। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, आप खामखा घबरा रही है। वैसे आप जाकर आराम करें। अच्छा, जाने ये प्याली यही छोड़ जाए, चाय को आप बिल्कुल हाथ में लगाएं। अच्छा। आदाब। आइए आइए, आप भी आइए। चाय पियेंगी कि सिगरेट दूं? जी। क्यों, क्या ये ब्रांड नहीं जी? नहीं, मौका तो होगा, वो भी नहीं। कमाल है, कोई शगल तो करती होंगी। अफीम, चरस, अल्लाह शरीफों में शगल नहीं होते, मुँह कमीनों में होती है ऐसी बातें। आसमान को शहर कहते हैं। मुझे बताया अभी करीम ने, मैं निगार हूँ। बदनामी से ज्यादा बदले शोहरत कोई और नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं। इस मामले में बेहद खुश नसीब हूँ। कभी आप भी बदनाम हुई है? मेरा मतलब है खानदान भर में नाम उछला है। नहीं तो बदनसीबी है आप। अरे फिटकार ऐसे नाम उछलने। आपको ये एकदम से क्या हुआ? मेरा ख्याल है इस वक्त आपको कुछ तकलीफ हो रही है। आपको चेहरा कैसे स्यादा हो रहा है? देखना जरा निगाह। अरे बस रहने दो तुम, मेरा दिमाग खराब कर दिया। शर्त मान लो मुझसे 1000 रुपए की निगाह, अगर इन्होंने आराम न किया तो। अरे तुम रहम करो मेरे ऊपर, कहाँ से मेरे पीछे लग गई। खैर, आपकी मर्जी है, अगर आपका ऐसा ही दुनिया से जी भर गया है तो। अरे मैं जा रही हूँ, पागल बना दिया मुझको, तौबा है। आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपनी उम्र कम कर रही है? गई। आपने बिला वजह डरा दिया उनको। कभी नेतर का नाम सुना है? न लगाया तो जहर फैल जाता है। मुझे आपको देखने का बहुत शौक था। अजायबात देखने का शौक आमतौर पर लोगों को होता है। एक बात बताऊं, जब तक आपको देखा नहीं था बहुत डरती थी आपसे, अब नहीं दम निकल रहा है। सद अफसोस। अच्छा लो ही चाय पियो। अरे ये भी गया काम से। अजी मैं कहाँ, खानसामा गया काम से। अब कल से आप दोनों को खाना पकाना पड़ेगा। क्या तो नहीं गया इस कम उम्री में करीम तू? मैं नहीं जी, खानसामा। मन से पूछ लीजिए, बेगम साहब ने तो खानसामा की 1 महीने की छुट्टी भी कर दी। निश्तर लगा नहीं पूरी तरह। यही लगता है। ये आखिर आपके मामले में इतना एहतमाम क्यों हो रहा है? यही बात तो आज तक मैं नहीं समझ सकी कि आखिर मुझ में ऐसी बुनियादी खराबी क्या है कि पैदा होते ही लोग कमर कसकर मुझे ठीक करने में जुट गए हैं।
आखिर उस्मान साहब आपको बनाना क्या चाहते हैं? बस यही न पूछिए, इस दास्तान का सबसे दर्दनाक पहलू यही तो है। बस उन्होंने एक फार्मूला तैयार कर लिया है और मुझे मुकम्मल तौर पर वैसा बनना है। मसलन? फार्मूले नहीं पूछा करते, बस यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी शख्सियत जो शर्म, खौफ और हर तरह की कमजोरी से मुबर्रा हो, हर किस्म की जज्बातियत से दूर हो और पता नहीं क्या। तौबा, ऐसा भी कोई इंसान होगा? और अब ये दूसरा दौर मुझ गरीब की जान पर शुरू हुआ है। जिंदगी भर में एक दफा खानदान में चली गई थी, ऐसी आफत मची कि मेरा ही जी जानता है। अब सबको ये हुक उठी है कि लड़की को लड़की बनाया जाए। आपकी दादी अम्मा तो बहुत ही खफा हैं, उन्होंने ही ये सब इंतजाम किया है। बेचारी दादी अम्मा। उनका ख्याल है कि आपके अब्बू ने आपको बिगाड़ दिया है, इसलिए अब वो आपको ठीक करेंगी। निगार, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो एक दफा हम 3 सहेलियों को चॉकलेट केक बनाने का शौक हुआ। पता नहीं कितनी किताबों से तरकीबें देखी गई, इंतहाई तवज्जो से हर तरकीब पर अमल किया गया। पूरे आधे घंटे तक ओवन में रखा गया, हर बहर तरकीबों पर अमल किया गया था। और जब निकाला गया तो वो इस कदर बद शक्ल और इस कदर बद मजा था कि लोग उसके आसपास से गुजरते भी घबराते। अरे चले चलो कहीं घूम फिर आए। अच्छा, आप जब तक नहा धो ले, मैं जरा खाला भी का कुर्ता पूरा करके दे आऊं। अरे छोड़े, अच्छी खासी साफ सुथरी हूँ। अच्छा मैं जरा जल्दी आना। अच्छा जब तक मैं जरा कमर सीधी कर लूं। माफ कीजिएगा, दरवाजे पर घंटी इसीलिए लगाई जाती है कि शरीफ आदमी तला देकर अंदर आए। वो हुआ ये कि और अगर किसी को घंटी बजाना ना आती हो तो वो हाथ से दरवाजा बजाता है ताकि घर वाले उसको अंदर बुला लें या फिर कुछ देर दिलाकर रुखसत कर दें। वो हुआ ये कि मैंने आपको देखा नहीं था। आपको देखा नहीं था। और यूं भी ड्राइंग रूम आराम करने के लिए तो नहीं आराम होता। करने के लिए नहीं होता। और ना इस कदर मैं बेसुरा के लिए ड्राइंग होता रूम में है। आराम करूं या बावर्ची खाने में, आपकी बला से। आप ये फरमाएं कि आपके आने का मकसद क्या है? अरे किस्मत में बोर होना तो लिखा था, इसलिए आ गया हूँ यहाँ। वैसे मतलब क्या है आपका? आप जो बगैर इजाजत अंदर आए और इंतहाई बेतकल्लुफी से बैठ गए, यकीनन उन खाला भी के भांजे भतीजे होंगे। रोज आते हैं या कभी कभार? अरे मैं किसी खाला वाला को नहीं जानता। और आप अपना लहजा दुरुस्त करें। अरे मैं इसका आप नहीं हूँ। मेरे लहजे की कोई फिक्र न करें, ये इससे भी खराब हो सकता है। हाँ, मेरा मिजाज बहुत खराब है। वो तो शक्ली से जाहिर हो रहा है। जरा होश में रहिएगा, मैं खानदान वालों से न डरती हूँ, न रत्ती भर पड़ा करती हूँ उनकी। जाहिर है। चले आ रहे जैसे इनका घर हो। नहीं, ये तो आपका नहीं, घर है। मेरा क्यों होता, आपका है। इसमें क्या शक है? होश में है आप? मेरे बाप का घर है। होगा आपके बाप का। मैंने किराया दिया, जब दिल चाहेगा आऊंगा, जैसे दिल चाहेगा आऊंगा। समझिए आप 6 महीने का एडवांस दिया मैंने, रसीद ये जेब में है। ये कमरा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसमें आप इस कदर बदतमीज से लेटी हो। अरे आप निगार के भाई तो नहीं? जी, बहुत देर में समझ में आया आपके। ओहो। तो ये बात थी। मैं तो समझी कि खाला भी के कोई भांजे भतीजे होंगे, खामखा मेरे पीछे लग गए हैं कि ठीक करेंगे मुझे। अरे कर भी लें, अच्छा ही है। मुझे तो बड़ी लाइलाज किस्म की चीज नजर आती है। ना दुआ ना सलाम, बिल्कुल जंगली बिल्लियों की तरह पंजे झाड़कर पीछे बढ़ गई। वो तो आप निगार के भाई निकले, अगर आप खाला भी के भांजे होते तो उठाकर बाहर फेंक देती। अरे आप तो बड़ी बदमिजाज मालूम होते। आप बड़ी खुशमिजाज है। अरे बिगड़ते हैं तो बिगड़े, मेरी बला से आप समझते हैं मैं आपसे माफी मांगूंगी। इतनी तमीज कहाँ है? देखिए मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, इसलिए कि आप निगार के भाई हैं। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो फिर बहुत बुरा होगा। अरे ये धौंस दीजिएगा किसी और को। हाँ, पहली वो खाला कम थी और ये भांजी बेगम। क्या मैं उनकी भांजी हूँ? अरे भतीजी होंगी। आप होंगे उनके भांजे भतीजे, सगे रिश्तेदार, उल्लू बाजी गधे कहीं के। क्या सुबह हो गई? बस अब जल्दी से आ जाएं खुदा के लिए। करीम, शहर बीबी आ गई है, चाय ले आओ। शुक्र है अल्लाह पाक का के उठ गई। शहर, ये मेरे भाई हैं काशिफ। आदाब। आदाब। ऐसा लगता है खातून आपको पहले भी कहीं देखा है। जिन लोगों को निशान का मरज होता है ना निगार, उनको यही महसूस होता है कि अरे को कहीं ना कहीं देखा है। ये भी हो सकता है किसी डरावने ख्वाब में देखा हो। ये चमचा इधर बढ़ाइए। डरावने ख्वाब या बुज़दिलों को नजर आते हैं या गुनाहगारों को? खुद उठाइए। या फिर खुदा के नेक बंदों को आने वाले बुरे हालात का पहले से ख्वाबों के जरिए पता चल जाता है। नेक बंदे
एक गरम चाय करीम। नसियान का मरज। एक चाय खोलती हुई निगार। उठ गई बेटी? तकरीबन। जरा जल्दी उठा करो बेटी, लड़कियों को जल्दी उठना चाहिए। जी वो किस लिए? अरे है बेटी, मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि आज जरा मेरी तबीयत खराब है, तुम दोनों खाना खुद देख लेना। यानी पका लेना। क्यों? खानसामा कहाँ मर गया? अरे वो नामुराद तो छुट्टी पर गया हुआ है। जाएगा कहाँ? मुझे उसका घर मालूम है, अभी लेकर आती हूँ नामुराद। नहीं बेटी नहीं, उसे कोई काम था, शायद गांव चला गया। कौन से गांव गया है? देखती हूँ जाकर। अरे तो साफ साफ कर दो, तो खुद नहीं पकाओगी? नहीं खाला भी, आप फिक्र न करें, हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी? खाना पका लेंगे। मुझे नहीं आता पकाना वकाना, मैंने साफ बता दिया। हाँ तो आप सीख लो बेटी, ऐसा क्या मुश्किल है? भाई आना ही चाहिए ना। आप मुझे खाना पकाना सिखाना चाहती है, बहाने क्यों करती है? ए बेटी, तुम तो जान को आ जाती हो। अरे मत पकाओ। हाँ पकाने को तो खैर मैं पका लूँ, ऐसा कौन सा मुश्किल काम है। मगर मना जो किया है सब डॉक्टरों ने। खाना पकाने को मना किया हुआ है? अरे वो कौन सा कम बखत डॉक्टर थे? खैर डॉक्टर्स का क्या कसूर, जब मर्ज ही ऐसा हो। अरे कौन सा मर्ज हो गया तुमको? माशाल्लाह अच्छी खासी तंदुरुस्त हो। आपको नहीं बताया शायद? छुपाया होगा दादी अम्मा ने। अरे ऐसी कौन सी गैर हूँ जो मुझसे बातें छुपाई गई? कौन सी खुशी की बात थी जो बताई जाती? अरे तो हुआ क्या? ताजुब है, आपको नहीं मालूम? दरअसल बात यह है कि मेरी एक खाला बेचारी पागल है। अरे ये तुम्हारी पागल खाला कौन सी निकल आई? भाई मैंने तो सुना था कि तुम्हारी अम्मा छुपाया गया है ना, अब सबसे कहते थोड़ी फिरते। फिर अकेली खाला का मामला होता तो भी कोई तशवीश की बात नहीं थी। नानी भी बेचारी। सच? उन गरीब को तो पागल खाने भेजना पड़ा था, और वो मेरे मामू का बेटा जो बचपन ही में मर गया था ना, वो ये तो तुमने बिल्कुल नई बात सुनाई। जाहिर है यही बात है जो अब्बू ने मुझे खानदान से बिल्कुल अलग रखा और मेरे ऊपर इतने तजुर्बे कर रहे हैं बचपन से। वो तो कहते थे कि वो अपनी बेटी को दुनिया की बेहतरीन लड़की बनाना चाहते। जाहिर अब बेचारे साफ साफ तो कह नहीं सकते थे। क्या क्या न तजुर्बे किए उन्होंने मेरे ऊपर। मगर तो क्या? जाहिर है कुछ न कुछ तो असर आता है। अब ये होता है कि जरा मिजाज के खिलाफ कोई बात हुई और दौरा पड़ गया। दौरे पड़ने लगे? जी हाँ, वो तो अब्बू ने रोक लिया था, वरना तभी तो वही तो सब कहते थे कि तुम आम लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। जाहिर है। ए बेटी, फिर तुम रहने दो। हाँ, चूल्हे के पास न जाना, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा भी क्या है। मेरा ख्याल है आप खानसामा को वापस बुला लें। कह दीजिए मैंने बुलवाया है, या फिर खुद ही कुछ कोशिश कर ले, स्वीट वगैरह। नहीं, मैं करीम को भेजे देती हूँ, तुम चूल्हे पर न जाना बेटी। वैसे आप परेशान न हो, आप तो काफी अरसे से बिल्कुल ठीक है। बस अल्लाह फजल करे, अल्लाह अपना रहम करे। निगोरा खानदान कहाँ है? निगार, तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? नहीं तो छोटी बीबी, आपका कमरा जी जमींदार से साफ करवा लूं? क्यों, आप क्या जमींदार की बजाय धोबी कमरे साफ करने लगे हैं? नहीं जी, ये बात नहीं है। वो बेगम साहब ने जमींदार को कमरे में जाने से मना कर दिया जी। हाँ, तो मैं झाड़ू लगाता हूँ। तभी घर इतना साफ नजर आता है तेरी शक्ल की तरह। अरे कमरे नापाक हो जाते हैं। अच्छा, अम्मी वो तो कभी मना नहीं करते थे। वो लोग तो बिल्कुल ही फिरंगी हो गए थे। पता नहीं, मैंने तो हमेशा यही देखा कि जमादारी सफाई करता था, वही बिस्तर ठीक करता था और कभी कभार बर्तन भी धोता। जमादार बर्तन धोता था? जी हाँ, हमारे यहाँ तो जमादार बहुत काम करता था। सौदा सुल्फ बाजार से लाया करता था। कभी नौकर न हुआ ना तो चाय भी बना देता। मुझे तो अक्सर बनाकर अस्तगफिरुल्लाह, पानी भरना, फ्रिज में बोतलें भरकर रखना। कोई इंतहा है? वैसे बड़ा साफ सुथरा जमादार है, नहा धोकर आता था। उसका तो जब दिल चाहता ना अम्मी के इस पानदान से पानी खाकर खाता। खुदा की मार इस जमाने पर। अरे करीम, ओ करीम, अरे गिलास तो दे दे, मैं मुंह ही बात कर लूं। शोभा है। मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या जमादार का जिक्र? क्यों, क्या वो इंसान नहीं है? पता नहीं आप लोग इतने मगरूर क्यों हैं, अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं। खुदा का ऐसा अंधेरा देखा ना सुना। इस जमाने में जो न हो तो थोड़ा है। अरे करीम कहाँ मर गया कमबख्त? अच्छा, मैं खुद ही जाऊं, खुद ही करना चाहिए। तौबा। आप तो हद करती हैं। क्या उन बेचारे की आधी जान हो गई? बाज लोग अपनी बुराइयों पर इस तरह इतराते हैं कि और बाज लोग बिल्कुल खामा करते हैं। अपना बदला दूसरों से क्यों लेती हो? किस बात का बदला? भैया खुदा के लिए। अरे भाई कुछ नहीं हुआ इन्हें, तुम कहीं इनकी किसी बात पर यकीन न कर बैठना। हद से बढ़ रहे हैं आप। जो कुछ आपके साथ हुआ, ये जो कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ा, उसमें आप बिल्कुल गलत समझे। और बड़ा मेहरबानी मेरे मामलात में दखल न दे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कौन सा शौक है, आप खुद ही मैं रो पड़िए। मैं रोती नहीं हूँ। क्या ना मैं बुज़दिल हूँ और ना। क्या इन्हें भी सारे तोड़ दिए? आप बुज़दिल भी हैं और बेवकूफ। आप मुझे चैलेंज करके गलती कर रहे हैं, समझे आप?
जोड़े कपड़े, जूते, तौलिया, कंघा, कंबल, मोजे। अरे हाँ, मोजे भी। अरे ये तो बहुत चीजें हो गई। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इसकी तुम फिक्र न करो, बस खुदा कर ही रह जाइए। लोग तो बिलावजा पीछे लग गए हैं। बेचारा जरा सा तो बच्चा है। ये तुमको मिला कहाँ से? यही गेट पर बैठा था, बेचारा भूखा था। माँ बाप है नहीं, एक चाचा है, बहुत जुल्म करता है, इसीलिए छुपकर भागा। कहीं वो इसका चाचा यहाँ ना आ जाए। आ तो जाए, कैसा ठीक करती हूँ। शेर बीबी, बताइए जी, चाय कहाँ से बनाऊं? सारा दूध तो जी वो पी गया जिसे आपने पाला है। और खानसामा ने जी सालन के लिए मुर्गी तल कर रखी थी, वो भी आधी खा गया। यार खानसामा का तो नहीं खा गया। बस आप तो उसी की तरफदारी करती हैं। अच्छा जाओ। खाला भी नाराज हो रही थी, उनके नाश्ते में अंडा गायब कर दिया था उसने। बेचारा भूखा रहता होगा, ऐसा ठीक हो जाएगा। निगार, ये मेरे कमरे का क्या हुआ? सारे कमरे में पानी फैला हुआ, कपड़ों की अलमारी खुली पड़ी है। वो करीम ने साफ नहीं किया क्या? मैंने तो उससे कह दिया था। देखिए बीबी जी, ये सिंक खराब करेगा, हर वक्त इसको खोलता बंद करता रहता है। शम्मो, यहाँ आओ। आओ, चलो यहाँ। देखिए जी, इसकी जेब में ये सब चीजें भरी हुई हैं जी। ये कंघा देखिए, ये लिपस्टिक और ये पाउडर का डिब्बा, और ये जेब में ये मुर्गी की टांग भी रखी हुई है। ओहो, बहुत बुरी बात है, दूसरों की चीजें नहीं रखते। मेरी है। अच्छा लो, ये सेब खा लो। ये केला भी लूंगा। हाँ, ये भी ले लो। अच्छा, ये सब ले जाओ, बाहर जाकर खेलो। देखो अब कोई चीज मत छूना। बस अच्छा। तो ये हैं। हाँ, कल हम लोग इसके कपड़े लाएंगे, फिर इसे स्कूल में दाखिल कराएंगे। तो आप इसे पालेंगी? आपको क्या तकलीफ पहुंची? अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मगर अव्वल तो आपको क्या हक है कि किसी का बच्चा अपने घर में रखे बगैर उन लोगों की इजाजत के? दूसरे ये कि आपको क्या पता कि इसका ताल्लुक कैसे लोगों से होगा। अक्सर ऐसा भी होता है। मैं जिम्मेदार हूँ, और दुनिया में इतने बुरे लोग भी नहीं होते जितने आप लोग समझते हैं। बल्कि बुरा तो कोई होता ही नहीं, ये हमारी समझ का कसूर होता है। मर्जी आपकी। निगार, मेरा कमरा साफ करवा दो। अभी करवाती हूँ भाईजान। और आइंदा मेरे कपड़े लेने आऊं तो पूछ लिया करो। एक कमीज और पतलून ही तो ली थी, बच्चे को नहलाया था मेरे कमरे में, गुस्ल खाने में। मैंने सोचा था टब में नहाकर खुश होगा, मगर वो डर गया, कमरे में भागने लगा। तो मैंने सोचा कमरे का भी गुस्ल हो जाएगा। बहुत खूब। शुक्रिया। छोटी बीबी, क्या है? वो लड़का तो चला गया जी। हाँ? हाँ जी, हाँ, मैं बाहर सब जगह दिखाई थी। चौकीदार कह रहा था कि एक आदमी उसे पूछने के लिए आया था। चौकीदार कहाँ था? जी वो नमाज पढ़ रहा था जी। अल्लाह, उसका चचा न ले गया हो कहीं? प्लीज करीम ढूंढ लाओ ना उसे। अरे छोटी बीबी, खाने के कमरे से ट्रांजिस्टर भी गायब है, और वो क्या? बेगम साहब की पैसों की संदूकची भी। अरे हाँ जी, और बाहर के कमरे में वो जो चाबी वाला खिलौना रखा था ना, वो भी नहीं है जी। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, पता चल जाएगा। अब रहने देना। वो खिलौना वो खेलना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया था। मगर और चीजें? वो खुद तो नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? किसी ने कहा होगा, किसी ने कराया होगा। खिलौने की तो कोई बात नहीं, बच्चा था ना। जी आप बच्चा था ना। तुमने देखी इसकी हरकतें? अरे मैं शुरू ही से तुमको मना कर रही थी कि ये लोग चोर होते हैं, मगर तुम कहाँ सुनती हो सकता है वो बेकसूर हो। तुम तो यही कहोगी। एक ही दिन में कमबख्त ने भरे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा बस चलता तो पहले ही दिन कान पकड़ के निकाल बाहर कर देती। वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से ये हंगामे। आप आराम करें। हाँ, मेरी संदूकची 60 रुपए थे उसमें। गजब खुदा का। अरे खामोश बैठने की बात है, पुलिस में जाओ, वो लोग पकड़ कर जब जूते लगाएंगे तब कबूल देगा। इसकी जरूरत नहीं है। तुम तो जो बात करोगी ऐसी ही ऊट पटांग करोगी। अरे मेरी बला से घर लुटवा दो, दिमाग खराब हो गया मेरा। कहाँ से मैं यहाँ चली आई, अच्छी भली चैन से घर में बैठी थी। यहाँ न चैन न सुकून, और तबीयत अलग खराब रहती है। जाइए, अब सो जाइए। अब तो जो होना था हो गया। अरे कैसे सो जाऊं, नींद ही कब आती है। पता नहीं कैसा घर है ये। खूब याद आया। क्या? खाला जी, आप वो कमरा छोड़ दें। आपसे किसने कहा था कि उस कमरे में रहें? कमरे को क्या हुआ? हमेशा से तो बंद रहता था, अब पता नहीं क्यों खोल दिया गया है। अरे वो क्यों? मैं तो खुद उसे देखकर बड़ी हैरान हो गई थी, मगर जब मैंने देखा ना कि आप रह रही हैं, तो मैंने सोचा चलो शायद अब ठीक हो गया होगा। ऐसा तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? ये पहलियां क्या बुझवा रही हो? कमरे में अब से 20 साल पहले अब्बू के एक दोस्त ने खुदकुशी की थी। बड़े बड़े हंगामे हुए थे, जहाँ कोई उस कमरे में गया उसकी शामत आई। और हाँ, अब्बू से पूछा नहीं, एक साहबा तो जिद करके वहाँ रही थी। गरीब उसी रात को सारे घर पर उसका असर है। जब ही
मुझे इतनी वहशत होती थी। वो तो होनी थी, 4 लोग उस कमरे में अल्लाह से प्यारे हुए। उस कमरे में मैं तो समझी शायद आपको डर नहीं लगता होगा। ऐसे आपका चेहरा देखकर मुझे शुरू ही से एहसास हुआ था कि आपके ऊपर कुछ असर हुआ। नहीं, आप किसी को दिखाएं। अजीब वहशत सी बरसने लगी है आपके चेहरे पर। अरे मुझे तो माफ करो, मैं यहाँ नहीं आने की। अब खूब फंसाया मुझे तुम्हारी दादी ने। पता तो होगा दादी को, बल्कि अम्मी और अब्बू के ऊपर भी असर हो गया है, तभी तो मुझे हॉस्टल में भेज दिया गया है। खैर ऐसी बातें ना करो। अब्बू को देखो, दिन रात अपनी लेबोरेटरी में बंद रहते हैं, अजीब आवाजें आती हैं। अम्मी का अजब हाल है, किसी से न बात, किसी की फिक्र, बस बीमारी में लगी रहती है। मेरी तक परवाह नहीं है, जो दिल चाहता है करती हूँ। कभी जो कोई आपकी मुझे बड़ी फिक्र हो गई है। हाँ, मैं कल ही चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रहने की। लो भला हद है कि नहीं? अरे मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया। हाँ मगर ऐसा भी क्या है, कुछ दिन तो ठहरिए। मैं तो यहाँ अकेली रहती थी। अगर आपको कुछ नहीं हुआ है ना तो जाहिर है। तजुबे मैं अब यहाँ नहीं रही थी। खाला भाई अभी में जाइएगा, हम लोग भी तो ना तुम भी भैया से कहो कि कोई दूसरा मकान देखे। ये अच्छा इंसाफ है, भाई खुद तो चले गए और दूसरों को फंसा गए। डर तो मुझे भी लगता है। निगाह तुम आज मेरे पास हो जाना। हाँ खुदा के लिए, मैं तो हर किस अकेली नहीं रह सकती। बेटी मैं भी तुम्हारे ही कमरे ही में आई जाती हूँ, यही कहीं पर रहूंगी। आपकी तबीयत खराब हो रही है, जाइए लेट रही है। हम लोग कालीन पर लेट जाएंगे। करीम बेटी, करीम से कहना कि मेरी रजाई ला दे वहाँ से। अरे वो मैं कहाँ आ गई? तौबा तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? क्या ये कि वो अभी तो मेरे दिमाग में आया था, भला पहले कैसे बता देती? क्या तुम डर गई? मेरा दम निकल जाएगा, सच बताओ ना। अरे इन्होंने आज तक सच बोला है। एक गरीब बड़ी बीवी की जान के पीछे लग गई। इससे इरादा क्या है आपका? आपसे मतलब? आप जो है ना, मेरी समझ में नहीं आई। जरूरत भी नहीं है आपको समझने की। इंसानी फितरत का तकाजा है कि अजायबात को देखकर समझना चाहता है। पता नहीं, मगर कभी कभी खुद ब खुद ऐसी बातें कर जाती हूँ। इरादा करके तो नहीं करती। मुझे सब मालूम है। मगर तुमने मेरी जान तो निकाल दी। खुदा की कसम, मैं हरगिज अकेले कमरे में नहीं रह सकती। इस दिन मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या हैं। जरूर बताइएगा, मैं बेचैनी से मुंतजिर रहूंगी। चलो खुदा के बंदे, इस मौसम में तो चाय पिला दे। अल्लाह के वास्ते रहम करो, मेरी जान न जलाओ। मैंने क्या किया? ढाई मन का मुंह खुला और कुछ किया ही नहीं। जब तुमको पता है कि ये मुमकिन नहीं है तो ऐसा ना कहो शहर। तो फिर मनाओ ना अपने भैया को या उस अहमक के वालिदैन को। मैं किसी के आगे हाथ नहीं। तुम तो खालिस बेतुकी कहानियों की तरह घुल घुल कर अपनी जान दे देना। क्यों शामत आई है तुम्हारी? हाँ तुमको हमेशा अपनी पड़ी रहती है। नहीं तो और क्या करूं? उसकी तनख्वाह बढ़वा दूं, कार खरीद कर दूं, बंगला बनवा दूं जो तुम्हारे भैया के म्यार पर उतर जाए। खुदा के लिए तुम चुप रहो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुमको उस लड़के में नजर क्या आया है। बिल्कुल मामूली सा है। तुमको तो हर एक मामूली ही लगता है। मामूली ठीक है, शलजम जैसा रंग, हाँ मखायत रहता है, सर फिर अब दिल शक्ल का छोड़ो, थोड़ा बहुत आदमी का बच्चा ही लगता है। मगर बकौल तुम्हारे भैया के और क्या है, किराए के मकान में तो रहता है, तो उससे क्या होता है? अरे तो आकर ले क्यों नहीं जाता तुम्हें उस किराए के मकान में? यह इरादा बदल दिया है। अरे मेरी जान, इनका कुछ ठीक नहीं है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। बस रहने दो तुम। भाई मेरा क्या है, वो तुमको कहीं भी ले जाकर बिठा दे, चली जाना। मगर जरा तसव्वुर तो करो, छोटे से कच्चे से घर में जिसकी छत टपक रही है तुम रहती हो, घर के सामने नाली बह रही है, पड़ोस में एक तरफ धोबी रहता है, दूसरी तरफ नान भाई और निगार बीवी सुबह सवेरे जाड़े में रोटी भिगो कर। क्यों शामत आई है तुम्हारी? और वो फीका चलजम साइकिल पर चला गया अपने दफ्तर और निगार बीवी ने सर पर रखा है बुर्का, बच्चे को गोद में। मार खाओगी तुम। अरे सुनो तो सही। हाँ तो टोकरी पकड़ कर मार्केट गई, सौदा सूप खरीद कर घर आई, बुर्का खूंटी पर टांगा और फिर रोटी पकाने। अहमक हैं आप। मुश्किल तो जब होगी जब कोई बच्चा बीमार पड़ेगा, तुम मुन्ना गोद में लिए घंटों खड़ी रहोगी लाइन में दवा के लिए। मैं मार बैठूंगी अब शहर। तसव्वुर करो, तसव्वुर भागी हुई आओगी कि शहर खुदा के लिए चलकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मुन्ने को टाइफाइड हो गया है। शर्म, यही सब होगा।
पागल हैं आप, इतना शानदार घर है उनका और वाह वाह, सब मालूमात कर ली है। क्यों सता रही हो? अब मार खाओगी। अरे तुम क्या मारोगी? मैं मार मार कर भुरता बना दूंगी उस फीके शलजम का। हद है बुजदिली की तुम लोगों की। तुम अपने भैया से इतना डरती क्यों हो? जैसे हवा हो। वो जो है ना फीका शलजम तुम्हारा, उसे क्या हक है जी कि किसी को परेशान करके मुंह बैठ जाए? बस तुम उसकी तरफदारी तो करना नहीं मेरे सामने। बुजदिल आदमी मुझे जहर लगता है। मगर भैया जो... अरे तो भैया कौन से लाट साहब है? मैं जरा बात करती हूँ। हाँ तुम बात हाँ, मैं तो कुर्बानी का बकरा हूँ। खान सामा को वापस बुलाऊं, खाला जी को घर से भगाऊं, पैसे मैं दिलवाऊं और तुम्हारी शादी भी वही मैं ही करवाऊं। बीबी जी, इस वक्त करीम खान तुम्हारी जिंदगी थी जो आ गए, वरना 2 मिनट और दे लगा देते तो। ऐ मेरी गमज़दा शहजादी, जरा चाय की प्यारी तो बना लो। गम गलत करती है ये काम है मुझे। आइए आइए आइए, वहाँ है हमारे कमरे में। खैरियत? बात यह है कि आप निगार की शादी उस पी के, मेरा मतलब है मंसूर से कर दें। क्या? किसकी शादी किससे कर दें? अपनी निगार की शादी हैदराबाद वाले मंसूर से पहली फुर्सत में। जी, वो किस खुशी में? मेरा ख्याल है कि वो दोनों तो यही चाहते हैं। आप खामखा उन दोनों ने आपको ये सब बताया है? आपको कि इस कदर ताजुब हो रहा है अगर कोई मुझे कोई बात बता दे? आपका हर मामले में दखल देना फर्ज है क्या? आप फिक्र न करें, वो लोग आराम से गुजारा कर लेंगे। मकान तो है ही उनके पास। कार नहीं भी हुई तो कयामत नहीं आ जाएगी, बसों में चले जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा रिक्शा कर ये लेंगे। भी बताया उन्होंने आपको? अब आपको क्या एतराज है? वो दोनों अहमक हैं। क्यों? रिक्शा में बैठने से अहमक हो जाएंगे? कमाल है, आपको तो बहुत ही गुरूर है। और कार आपकी भी कोई ऐसी खास नहीं है। आवाज तो ऐसी आती जैसे ट्रक चल रहा हो। मकान आपके पास भी नहीं है, आपसे कौन कर लेगा शादी? जरा ये भी सोच लीजिएगा। अल्लाह मियां को ज्यादा गुरूर पसंद नहीं है। कभी आप सोच समझ कर भी बोल लेती हैं। मेरी बात छोड़े, आप बड़े अक्लमंद बनते हैं। खामखा 2 आदमियों को परेशान कर रहे हैं। कोई परेशान नहीं, सब वक्ती बातें। ये वक्ती बातें नहीं है। निगार को, मेरा मतलब है उन दोनों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत है। अच्छा, वो क्या होती है? आपको नहीं मालूम ना, इसलिए। आपको मालूम है? क्यों नहीं मालूम? मेरा मतलब है मुझे मालूम है। आपको कुछ नहीं मालूम। सच्ची अच्छी कोई मोहब्बत नहीं होती, सब यूं ही होता है थोड़े दिनों का, फिर सारा मुलम्मा उतर जाता है। बड़े बड़ों को देखा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई चांद सितारे इकट्ठे कर रहा है, बाद में सड़क पर मिलते हैं तो गौर करते हैं कि शायद इन्हें कहीं गलत है, बिल्कुल गलत। ऐसा कभी नहीं होता, आपके साथ होता और ये कि आप बराए मेहरबानी इस मामले से अलग है। निगार मेरी दोस्त है। वो अहमक है। बड़ी सुकरात है आप। मुझे काम करने दीजिए। आप, मैं कह रहा हूँ मुझे काम करने दीजिए। मैं भी देखूंगी कैसे नहीं करते। जरूर देखिएगा। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। नहीं, अब तो तुम्हारी शादी जरूर उसी के साथ। प्लीज, ये मेरी इज्जत का मामला है। अब तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। हुआ क्या? कहाँ रहता है वो तुम्हारा फीका शलजम? हैदराबाद में ना। बस हम दोनों अभी जाएंगे, बजरी के ट्रक पर बैठ। क्या हैदराबाद जाएंगे उस शलजम? भैया को बताए? नहीं तो क्या भैया को बता कर जाएंगे कि हम हैदराबाद जा रहे हैं, ट्रक पर बैठ कर शादी कर। मगर कुछ नहीं, अब तो यही होगा। उन्होंने समझा क्या है? हैला, सोचो तो शहर, ये तो बहुत बुरी बात है। बुरी हो या अच्छी, तुमको हैदराबाद चलना पड़ेगा। मगर ये तो हमारी बेइज्जती है कि हम खुद, मेरा मतलब है खुद जाकर का शलजम खुद आकर नहीं कहता है। भैया तुम्हारे जाकर नहीं कहते, तुम फैसला नहीं कर सकती तो होगा क्या? या अल्लाह, छोड़ो भी मुझे खुदा के लिए। लड़की हो, पहले तो घुसूती रही और अब आप कोई हल बताया तो। मगर ये तो बस फिल वक्त यही एक हल हमारे पास है, 2 जोड़े रख लेना। भैया बहुत नाराज हो। अरे तो हुआ करे, हम कौन से उनसे बहुत खुश है। ऐसी अकल रहे जैसे सारी दुनिया के पीछे। खानदान वाले क्या कहेंगे? सबके बारे में सोच लो, बल्कि सबसे खत लिखकर इजाजत ले लो कि मैं जाना चाह रही हूँ। अगर आप लोग बुरा न माने तो बिस्मिल्लाह करें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर हमारे पास पैसे कौन से? वो चुरा लेंगे। क्या? हाँ, तुम्हारे भैया के पास ही चुरा लेंगे। खुदा के लिए शहर, ये सब रहने दो। मैं इस तरह हर जगह शुरू कर दी ना तुमने बुज़दिलों जैसी बातें। इस तरह जाना बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे तो तुम्हें किस डॉक्टर ने कहा था कि उस फीके शलजम के चक्कर में पड़ो?
अब जबकि मैंने सारा मामला तय कर लिया तो डर रही है। बाहर कैसे जाएंगे? दरवाजों पर तो ताले पड़ जाते हैं। असल पर तो नहीं पड़े ताले। हम अपने कमरे की खिड़की से कूद जाएंगे। क्यों जाएंगे? मैं तो हरगिज नहीं। बस तो तुम फातिहा पढ़ लो अपनी फीके शलजम पर और दाखिला ले लो किसी दस्तकारी के स्कूल में। तुम्हारे बस के रोग नहीं है। शहर, मेरा ख्याल है मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई थी। प्लीज इस मामले को अब यहीं खत्म कर दो ना। ये तो ऐसा है कि अगर हमने जबरदस्ती हासिल करना चाहा तो फूल की तरह पत्ती पत्ती बिखर जाएगी। शायद कांटे ही हाथ लगे और भीख में लेना चाहा तो मुरझाई हुई पत्तियां और कुमलाए हुए फूल मिलेंगे। मुझे ये दोनों तरह मंजूर नहीं। और फिर मैं इस तरह कभी भी, तुम्हें मालूम है भैया ने बहुत प्यार से पाला है मुझे। मैं उन्हें दुख तो नहीं दे सकती ना। हाँ, तुम बुरा मान गई। मुझे मालूम है तुम ये सब कुछ मेरी ही खुशियों की खातिर कर रही हो, मगर मैं इस तरह कभी भी खुश नहीं रह सकूंगी। खफा हो गई? नहीं तो मैंने तुम्हें बताया तो मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ। मुख्तलिफ बनाई गई हूँ। शायद इसीलिए बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझ ही नहीं पाती। मैं बहुत बुज़दिल हूँ शहर। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं भी बुज़दिल होती, तुम जैसी डरपोक एक एक कदम कांप कांप कर उठा पाती। मगर मुझ में और तुम में शायद यही फर्क है। तुमको रुकावटों से डर लगता है और मेरे रास्ते में कोई रुकावट, कोई सहारा नहीं। मैं कदम उठाती हूँ तो रुकावटें यूं मर जाती हैं जैसे किसी के पांव तले से जमीन निकल जाए। बहरहाल ये तुम्हारा मामला है। तुम जो चाहो करो, तुम जो चाहो करो। नहीं आई? नहीं। समझ में नहीं आता क्या करें। कोई ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे? कोई ठिकाना भी हो। अब होगा क्या भैया? खराब कर दिया। इंतहा है बेवकूफी की। इन कागजात से कुछ पता चला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उनमें। ओह, वजह तो मालूम होती। भैया वो कई दिन से बहुत परेशान थी। यूं वो हंसती रहती थी, मगर उसे कोई खास परेशानी जरूर थी। कल तो काफी देर उस्मान साहब के कमरे में उनके कागजात देखती रही। कई जगह फोन भी किया। और तुमने पूछने की भी जहमत गवारा नहीं की? पूछा तो था, मगर हर बार हंसकर टाल देती थी। दोपहर को खाना भी नहीं खाया था, खामोश लेती रही। फिर वो जो कोने वाला गुलदान था ना खाने के कमरे में, उसे उठाकर तोड़ दिया। क्या? काफी कीमती था। बस कहने लगी कि इसकी बनावट सही नहीं है, बनाने वाले ने गलत बनाया है और ऐसी चीजों को टूट ही जाना चाहिए। मैंने समझाया भी कि बहुत सी गलत चीजों को सही भी किया जा सकता है, सिर्फ तोड़ना ही उनका हल नहीं। तो कहने लगी कि बात चीजें ऐसी भी होती हैं कि अगर उन्हें ठीक करना चाहो तो वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। मैंने कहा फिर उन्हें ऐसे ही रहने दो। तो कहने लगी कि नहीं, लोगों की निगाहों पर पार होती हैं। दुनिया की जितनी बेतुकी बातें हो सकती है ना, वो सब इस लड़की के दिमाग में आ गई। फिर उस वक्त उस्मान साहब की वालिदा का तार आ गया कि वो आ रही हैं, तो और भी झुंझला गई। उस्मान साहब दुनिया जहान के अक्लमंद माने जाते, मगर एक लड़की को सही तौर पर पाल नहीं सके, बिल्कुल बेकार कर रखी है। जैसे उस्मान का भी सुना है अजीब हाल है, बिल्कुल बेहिस होकर रह गई हैं बेचारी। बकौल शहर की हमारी अम्मी तो इतनी प्यारी है कि अगर उनके सामने खुदकुशी भी कर लो तो बस खामोशी से देखती रहेंगी या ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज पी लेंगी उठकर। इंतहा है। तुम जरा कपड़ों की अलमारी तो देखो। भैया शहर अपनी जेवर ले गई। क्या? कल ही तो उसने अपना ये सेट मुझे दिखाया था। कह रही थी कि ये वाहिद चीज है जो हमारी अम्मी ने हमारे लिए खरीदी।
वो भी इसलिए कि मुझे खानदान में किसी शादी में जाना था। यानी नहीं नहीं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। भैया कुछ पता चला? करीम देखो, अगर तुम्हें कुछ भी मालूम हो तो बता दो, कोई बात कहे तो पता चले ना। मुझे तो जरा भी पता नहीं भैया, मगर उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया। करीम एक बात बताओ। जी साहब। शहर घर में खुश रहती थी, मेरा मतलब अपने अब्बू और अम्मी के साथ। बड़े साहब तो अपने कमरे से कभी निकलते नहीं थे, बस बाहर जाने को निकलते थे। और तहर बीबी को जब अपने पास बुलाते थे तो कोई ना कोई तजर्बा करने के। शहर बता रही थी भैया कि उस्मान साहब ये तजुर्बा कर रहे थे कि अगर इंसानों में जज्बात न रहे तो वो अजीम काम कर सकते हैं। इसीलिए वो अपनी लड़की पर तजर्बात कर रहे थे। अपनी बीवी पर भी किए थे, तो वो बेचारी बिल्कुल ही बेहिस हो गई। बेगम साहब पहले तो बड़े साहब से नाराज रहती थी, फिर उनकी तबीयत खराब रहने लगी। और साहब जी फिर उन्हें किसी बात की परवाह ही नहीं रही, वो हर चीज से डरती थी। अगर शहर बीबी करीब चली जाती थी ना तो वो जल्दी से हटा दिया करती थी। दुनिया जो यूं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही है, वो यूं ही तो नहीं हो रही है, ऐसे ही अक्लमंद कर रहे हैं। मुझे मालूम था कि उसकी तमाम बातों के पीछे बड़ी तकलीफ दे, भी मैं उसे बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था। वो है भी, मगर भैया आपने उसे कल क्यों डांटा था? मैंने कब डांटा था? अब कोई इतनी बेवकूफी की बात करे तो मना ही किया जाएगा। 11:30 बजे रात को बाहर टहलने जा रहे। तो आप दोनों को मना करते, आपने सिर्फ मुझे क्यों रोक लिया? बस मुझे गुस्सा आ गया, कोई कहां तक बर्दाश्त करे। आपको तो पता नहीं भैया, वो 3 बजे रात तक बाहर सीढ़ियों पर अकेले बैठी रही थी। कोई भी होता तो उसे बुरा लगता, वो तो इतनी अकेली है। खुदा के लिए तुम मेरा दिमाग और खराब ना करो। करीम कल रात तुमसे कोई बात हुई थी? कुछ नहीं जी, बस 3 या 4 दिन से मैं घर के खर्च के पैसे मांग रहा था। उन्होंने शाम को दे दिए थे, और बिजली, टेलीफोन और पानी का बिल भी दे दिया था। क्या? कितने पैसे दिए थे? जी घर के खर्च को तो 400 रुपए दिए थे कि महीने का थोड़ा थोड़ा सौदा मंगवा लूं, और 300 रुपए बाकी दिए थे। ओह ये अहमक लड़की। क्या हुआ? उसने अपने जेवरात भी बेच दिए। क्या? क्यों बेचती है? उसके पास पैसे कहां से आए? सारा खर्च तो उस्मान साहब मेरे हाथ में देकर गए। जेब खर्च भी उसे मुझसे लेना चाहिए था। और आपने उसे नहीं दिया? उसने मांगा ही नहीं। ओह भैया, आपने क्या किया? वो आपसे पैसे मांगती? कभी भी नहीं। फिर उसे क्या मालूम था? वो आपसे ठीक तो नहीं मांगती, तभी वो इतनी परेशान। करीम तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कि मैंने कहा था जी, मगर उन्होंने मना कर दिया। क्या जान से मार डालूंगी अगर कभी किसी से पैसे मांगे। भैया अब क्या होगा भैया? मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिली तो। आ गई तो? आप दोनों हजरात तो बड़े हैरान हो रहे हैं। खैरियत तो है? आप थी कहाँ? कहीं भी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ थी? क्या मतलब? ये जो आप सुबह से अब तक गायब रही। आपको क्या तकलीफ हुई? आप मुझसे बेतुकी तो हाके नहीं, दिमाग खराब करके रख दिया। अरे आप अपने होश में रहे, मुझसे इस तरह तो मेरे वालिदैन ने भी कभी। जो हिमाकतें आपके वालिदैन ने किए ना, उनकी तवक्को मुझसे ना कीजिए, मेरा खून खोल रहा है। शहर हम लोग बहुत परेशान थे। कमाल है। आपको क्या परवाह? जी हाँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। आराम से सारे शहर में घूमती फिरी, मैंने म्यूजियम देखा, मैं चिड़ियाघर भी गई, लाइब्रेरी में बैठी रही, सड़कों पर चलती रही। बड़े फख्र से सुना रही। ये भी सोचा था कि यहाँ सबका क्या हाल होगा। क्या हाल होगा? आप इस कदर बनती क्यों है? मैं जो कुछ करूँ या ना करूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं, बल्कि दुनिया में किसी को भी कोई मतलब नहीं। समझे आप? जो मेरा दिल चाहेगा करूंगी। जरा करके तो आइए। आपने मुझे समझा क्या? आप क्या करेंगे मेरा? मैं ये जो आपके दिमाग में ऊटपटांग बातें भर गई हैं ना, ये सब निकाल दूंगा। जेवर क्या किया आपने? बेच दिए। आप मुझसे पैसे नहीं मांग सकती। खुश खामोश। कहाँ बेचिए? रसीद दीजिए मुझे। आपसे मतलब? मेरी चीज की मैं रखूं, तोड़ूं, फेंकूं, कुछ करूं? मुझे शौक नहीं है आपके ऊपर पैसे जाया करने का। आपके वालिद दे गए थे मुझे घर के खर्च के लिए पैसे। अब्बू?
मेरे पैसे आपको दे देते? क्यों? मैं खा जाता आपके पैसे? ये बात नहीं, मगर उन्होंने आपको क्यों दिए? ओफो, तुम्हारे पाँव कैसे सोच रहे हैं सर? मैं अभी पानी गर्म करके लाती हूँ। करीम से कहो चाय लाए, और खाने को भी। अच्छा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप जरा कम हिमाकतें नहीं कर सकती? आप मेहरबानी करके मेरे साथ हमदर्दी न करें। मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं, मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, बहुत सख्त, परेशान करके रख दिया। आपको मालूम है कि आज रात अगर आप ना आती तो मैं चाबी कहाँ सकती थी? अरे आपका क्या है, न किसी की परवाह न किसी का ख्याल, बस अपनी तकलीफ की तो फिक्र थी। ये नहीं सोचा कि दूसरों को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी। सही बात, खुदा के लिए मुझसे ऐसी बातें न करें। मैं कम से कम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझसे डांट ले, कुछ कर, इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। मैं तो आपको बहुत समझदार समझता था। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, बुद्धि हूँ, डरपोक हूँ। शाबाश, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? लड़कियों को क्या? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि आप बेवकूफ हैं। आप लोग यहाँ से चले जाए, पागल मत बनो। आपके जैसे मिजाज की लड़कियों के लिए तो 10-12 चमचे शक्कर की जरूरत होती है। खुदा के लिए यहाँ से चले जाए। अरे अरे अरे, रोना आ रहा है तो रोने बेशक, हम कभी नहीं कहेंगे। ले, ये रुमाल ले। चलो भाई बात आओ। सुनिए, वो जब रो चुकी है तो चाय के साथ ये समोसे जरूर खा लीजिए, बहुत मजे के। वैसे आप बहुत इमोशनल थे, इसलिए आप अजीम नहीं बन सकते, और ये कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ।